2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है। जिस तरह के संबंध पीएम मोदी ने दुनिया के साथ स्थापित किए हैं, उससे हर कोई अभिभूत है। जिस तरह की पूछ दुनिया भर में भारत की बढ़ी है, उससे भारत के विरोधियों की तो हालत ही खराब हो गई है। क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, इन दोनों देशों को तरक्की करते भारत को देखकर इतनी परेशानी हुई है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ भारत को चोट पहुंचाने की सोचते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे भी भारत को नीचे गिराया जा सके। ये जो सीना ताने तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे धराशायी किया जा सके। लेकिन भारत के दुश्मनों को ये जान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि अब भारत धराशायी नहीं होगा। धराशायी होंगी तो चीन और पाकिस्तान की चालबाजियां, चीन और पाकिस्तान की नापाक करतूतें। क्योंकि देश तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे नेक हाथों में है। समय समय पर ये सभी लोग बताते रहते हैं कि अब दुश्मन देशों को भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। बुधवार को एक बार फिर दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों को हद में रहने का पाठ पढ़ाया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नसीहत दी है। साफ लफ्जों में विदेश मंत्री ने कहा है कि हम आतंकवाद को किसी भी हाल में मंजूरी नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का आधार आतंकवाद हो। आईआईसी के कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दुश्मन देशों के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे। कह रहे थे, जब तक सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। फिर चीन के साथ संबंधों पर भी डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की। उन्होंने कहा, बीजिंग के साथ फिलहाल संबंध उतार चढ़ाव भरे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा पड़ोसी है और आखिर में किसी के भी साथ संबंध परिपक्वता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। फिर चीन को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा, दोनों देशों के बीच संबंध ठीक तभी रह सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। आखिर में सीमा पार स्थिति ही संबंधों की दशा और दिशा तय करेगी। फिलहाल चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं है। स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के पड़ोसियों को समझा दिया है कि जिस तरह के संबंध आप हमारे साथ हमारे बॉर्डर्स पर रखेंगे, वही हमारे आगे के रिश्तों की दिशा और दशा तय करेंगे। अगर आप बॉर्डर्स पर उत्पात मचाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर भारत से भी आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर आप बॉर्डर्स पर शांति रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि भारत से ज्यादा अच्छा साथी आपको मिल ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने इस तरह से पहली बार चीन के साथ संबंधों को लेकर बात की हो। जब भी चीन की बात आती है, वो चीन को सुधर जाने की ही नसीहत देते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, भारत चीन के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब सीमा पर अमन, चैन और शांति हो। चीन को छोड़कर दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियों में सुधार हुआ है। सच्चाई ये है कि दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं और ये होता रहेगा। अगर कोई उम्मीद भी है कि हम अपने संबंधों को सामान्य करें, लेकिन अगर बॉर्डर पर अमन चैन नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। वैसे तो चीन के पास अब विकल्प भी नहीं है। चीन कितनी ही कोशिश कर ले, भारत पर चढ़ाई नहीं कर सकता। करने की कोशिश करता है तो क्या हाल होता है, ये तो चीन देख ही चुका है। हालांकि भारत ने अभी भी चीन से बातचीत का रास्ता खुला रखा है, लेकिन मिनिमल स्तर पर। विदेश मंत्री इस बारे में कह चुके हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। मुद्दा यह है कि गलवान हिंसा से पहले भी हम चीन से बातचीत कर रहे थे। हमने उन्हें बताया था कि हम आपकी सेना की आवाजाही पर नजर बनाए हुए हैं। ये हमारे बीच में समझौते का उल्लंघन है। Say Pakistan obviously is the exception when it comes to the neighborhood. Again, you know, it needs very little explanation. The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. So I don't think, to me it's a fairly common sense proposition. In fact, if anything, I'm still a little perplexed by why we had not arrived at this position earlier. But we have arrived at it now. And the issue really is that until there is departure from and I would say an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship with that particular neighbor. SAARC you have not heard very much about SAARC because frankly in the last few years there isn't very much to hear about. We have not had meetings because you have a member of SAARC
who doesn't conform to all the basic requirements of what a good member should be. And that is today an obstacle really for SAARC to meet. As I said, we cannot continue with acts of terrorism and say the cooperation will happen nevertheless. So I think there are issues there, and it's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. I don't think the country is well served by that. परेशानी इस बात की है कि चीन लगातार अपने बॉर्डर्स पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। बहुत से पक्के मकानों से उसने पूरे बॉर्डर को घेर लिया है। सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर लगातार ऐसी रिपोर्ट आती रहती है। चीन एलएसी के पास सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है ताकि सैनिकों को तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। इस बारे में लंदन बेस्ड थिंक टैंक चैथम हाउस ने भी 2 जून को एक आर्टिकल पब्लिश किया है। इस आर्टिकल के जरिए दावा किया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख में बहुत तेजी से अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। थिंक टैंक ने पिछले 6 महीने की एलएसी की स्थिति का एनालिसिस किया और निष्कर्ष यही निकला है कि चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा, चीन संभल नहीं रहा, चीन भारत के खिलाफ अपनी चालाकियों से पीछे नहीं हट रहा, चीन लगातार भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वैसे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इतने पर भी जिस तरह से चीन को एक बार फिर समझाया है, पाकिस्तान को फिर एक बार अपने मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए नसीहत दी है, जिस तरह से भारत के दोनों दुश्मनों को सुधर जाने के लिए एक मौका और दिया है, बॉर्डर्स पर शांति रखने का जिस तरह से दोनों देशों को अल्टीमेटम दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Say Pakistan obviously is the exception when it comes to the neighborhood. Again, it needs very little explanation. The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. So I don't think, to me it's a fairly common sense proposition. In fact, if anything, I'm still a little perplexed by why we had not arrived at this position earlier. But we have arrived at it now. And the issue really is that until there is departure from, and I would say, an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship with that particular neighbor. SAARC you have not heard very much about SAARC because frankly in the last few years there isn't very much to hear about. We have not had meetings because you have a member of SAARC who doesn't conform to all the basic requirements of what a good member should be. And that is today an obstacle really for SAARC to meet. As I said, we cannot continue with acts of terrorism and say the cooperation will happen nevertheless. So I think there are issues there, and it's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. I don't think the country is well served by that.